ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू आर फाइन। आज स्टूडेंट हम आपका 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथ का। चैप्टर नेम है आपका फ्रैक्शन। चैप्टर नेम है स्टूडेंट आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट किसी चीज़ को टुकड़ों में बांटना, भागों में बांटना। अब देखो, फर्स्ट होता है आपका जब हम किसी भी चीज़ को आधा आधा काट देते हैं। कोई एक चीज़ होती है पूरी और उसको आधा आधा काटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हाफ कर दिया इसको, तो उस पार्ट को हम बोलते हैं वन हाफ। वन हाफ आपका स्टूडेंट क्या होता है, मान लो आपके पास एक एप्पल है, एप्पल दिया हुआ है आपको, ये आपका एप्पल है। जब इसको हम बीच में से कट कर देंगे ऐसे चाकू की नाइफ की हेल्प से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा। तो ये आपका इस एप्पल का क्या होएगा, ऐसे दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगी ये आपकी, वन हाफ करेंगे तो ये आपके क्या है, वन हाफ पार्ट है किसका, एप्पल का। ये आधा ये हो गया आपका, आधा ये हो गया। जब किसी भी चीज को हम दो बराबर भागों में बांटते हैं तो उसका हर एक भाग उसका क्या कहलाता है, वन हाफ भाग या वन हाफ पार्ट कहलाता है। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट आपका वन थर्ड। की वन थर्ड क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, मान लो आपके पास कोई एक कंप्लीट चीज़ है, मान लो आपके पास कोई केक है। वन थर्ड आपका क्या होगा स्टूडेंट, वन थर्ड। कि किसी भी चीज़ के किस हिस्से को हम वन थर्ड बोलेंगे। अब मान लो आपके पास एक पूरा केक है कोई भी, ये आपका केक है। जब हम इसको 3 इक्वल हिस्सों में बांट देंगे, मान लो हमने इसको 3 इक्वल हिस्सों में काट दिया, तो इसके हर एक हिस्से को, हर एक पार्ट को आप क्या बोलेंगे कि ये इस केक का वन थर्ड पार्ट है, क्योंकि इसको हमने किसमें 3 इक्वल पार्ट्स में काट दिया है। तो हर एक पार्ट इसका क्या बोला जाएगा, कंप्लीट केक का वन थर्ड पार्ट है आपका। जब किसी भी चीज़ को इसको ऐसे लिखा जाता है स्टूडेंट 1/3, मतलब कि 3 में से आपके पास कोई चीज़ 3 थी और उसमें से आपने एक निकाल ली, तो वो क्या बोली जाएगी, उस पूरी चीज़ की वन थर्ड है। मान लो आपके पास 3 टॉफियाँ हैं और आपने उसमें से वन निकाल ली, तो उस वन टॉफी को आप क्या बोलोगे कि ये इन टोटल टॉफियों का वन थर्ड है। और वन हाफ को क्या लिखा जाता है स्टूडेंट, वन हाफ को आपका कैसे लिखते हैं, वन हाफ को आपका 1/2 लिखते हैं। मान लो किसी चीज़ के 2 हिस्से थे और आपने उसमें से एक को निकाल लिया है, तो वो उस चीज़ का क्या बोला जाएगा, वन हाफ बोला जाएगा। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट वन फोर्थ। की किसी भी चीज़ का वन फोर्थ पार्ट हम कैसे बोलेंगे, किसे बोलेंगे, वन फोर्थ। वन फोर्थ पार्ट आपका क्या होता है स्टूडेंट, इसको क्वार्टर्स भी बोलते हैं। जब किसी एक कंप्लीट चीज़ को आप 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दोगे, तो उसका हर एक पार्ट क्या बोला जाएगा, उस कंप्लीट चीज़ का आपका वन फोर्थ बोला जाएगा। मान लो आपके पास ये कोई ऐसे सर्कल था, आपने इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया है, ये था आपका सर्कल। अब आपने इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया है, तो ये इसके 4 भाग हो गए हैं आपके। अब इसका हर एक हिस्सा आप क्या बोलोगे कि इस कंप्लीट का वन फोर्थ है। वन फोर्थ को आप स्टूडेंट ऐसे लिखते हो 1/4, मतलब कि 4, किसी चीज़ के आपके पास 4 हिस्से थे, आपने उनमें से एक को निकाल दिया, तो उस एक हिस्से को आप क्या बोलोगे कि ये इसका वन फोर्थ है। तो ये आपका इस तरह से वन हाफ
1/3 और 1/4 चार टाइप हुए हैं स्टूडेंट फ्रैक्शन के। 1/2 को 1/2 लिखते हैं, 1/3 को 1/3 लिखते हैं और आपका 1/4 को 1/4 लिखते हैं। मतलब कि 4 में से आपका क्या है कि एक हिस्सा आपने निकाल लिया है। अब देखो स्टूडेंट, आपकी बुक में देखो ये फिगर दिया हुआ है आपका, शेडेड पोर्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंटेड 1/4। इनमें से हर फिगर का आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1/4 पार्ट शो हो रहा है। स्टूडेंट देखो, आपके पास सर्कल था, आपने सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किया और एक पार्ट को कलर कर दिया, तो शेडेड पार्ट को आप क्या बोलोगे कि गिवन फिगर का 1/4 है आपके पास। ऐसे ही आपको नेक्स्ट आगे क्या दिया है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है स्टूडेंट, आयत दिया हुआ है, इसको भी इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करके इसके 1 पार्ट में कलर कर दिया गया है। कलर्ड पार्ट को हम क्या बोलेंगे कि गिवन फिगर का 1/4 आपका शेडेड है, मतलब कि कलर कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका स्क्वायर दिखाया गया है स्टूडेंट, स्क्वायर में क्या है, वही 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है और एक पार्ट में कलर कर दिया गया है। कलर्ड पार्ट आपका इस फिगर का क्या है, 1/4 है, क्योंकि आपने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आगे आपका क्या बोलता है, इफ वी टेक 2 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट देन दीज पार्ट्स आर कॉल्ड एज 2/4 विच इक्वल टू 1/2 ऑफ द होल। देखो स्टूडेंट, आपके पास अगर किसी चीज़ के 4 हिस्से हैं, मान लो आपके पास स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर के 4 हिस्से में से आपने 2 में कलर कर दिया है, तो इसको क्या बोलोगे, 2/4 बोलोगे, 2/4। मतलब आपके पास 4 चीज़ें थी, 4 में से 2 को आपने कलर कर दिया, ऐसे इसको आप लिखोगे, तो जो कलर्ड हैं उनको क्या बोलोगे, 2/4 है आपका गिवन फिगर का, ऐसे इसे रिप्रेजेंट करोगे। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2 1 जा 2, 2 पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 2 जा 4, तो ये 1/2 भी हो गया इसका। तो ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है, 1/2 ऑफ वोल भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट फिगर में स्टूडेंट आपका क्या है, शेडेड एरिया shows the 2/4 that in 1/2 part। अब आगे इन फिगर में आपका क्या दिखाया गया स्टूडेंट, 2/4 पार्ट आपका कलर दिखाया गया। देखो आपका ये शेप थी, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट में कलर कर दिया गया, कलर्ड पार्ट को क्या बोलेंगे, 2/4 पार्ट इस फिगर का कलर्ड है। इसी तरह नेक्स्ट में भी आपका 4 पार्ट में डिवाइड करके 2 में कलर कर दिया गया है, ये भी 2/4 पार्ट को शो करता है। नेक्स्ट में आपका क्या स्टूडेंट, यहाँ भी आपका क्या कर दिया गया है, फिगर में से 2 पार्ट को कलर करके और 2/4 बता दिया गया है। एक होता है स्टूडेंट आपका 3/4। 3/4 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आपका 3/4 में क्या बोलोगे आप, जैसे कि आपका क्या है, 3/4 का ऐसे लिखा जाता है, आपके पास किसी भी चीज़ के 4 हिस्से थे, मान लो आपके पास ये फिगर है, इसको आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जब आप इसके 3 पार्ट को कलर कर दोगे तो कलर्ड पार्ट आपका इस फिगर का क्या होगा, 3/4 होगा। मतलब कि 4 हिस्से थे, आपने 3 को कलर कर दिया है। तो ये आपका फिगर दिखाए हुए हैं, देखो स्टूडेंट, फर्स्ट फिगर में आपको 4 पार्ट में डिवाइड करके और आपका क्या कर दिया गया है, फिगर में 3 पार्ट में कलर कर दिया गया है, और ये क्या शो करता है कि ये 3/4 पार्ट है। नेक्स्ट में आपका क्या है, यहाँ भी इस फिगर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, और फिर आपका क्या बोला गया है कि इसको आपका 3 पार्ट में कलर करके 3/4 पार्ट इसका कलर्ड है। इसी तरह नेक्स्ट में कर दिया गया है। तो ये आपका फ्रैक्शन था स्टूडेंट, फ्रैक्शन चैप्टर था। फ्रैक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट कि किस चीज़ को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है। आई होप आप समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच।